Across pure inductor and pure capacitor, current flows without dissipation of power, and this current is known as whatless current. बहुत ही important. एक although in 1 mark you will be getting, but very important. Across pure inductor and pure capacitor, current flows without, क्या लिखा है without, क्या लिखा है without के बाद क्या लिखा है? Dissipation of power. Without dissipation of power. much तो नहीं लिख दिया कहीं, नहीं बोला हमने. विदाउट डिसिपेशन ऑफ पावर मतलब पावर बिल्कुल भी डिसिपेट नहीं होगी, एंड सच करंट विल बी नोन एज वॉटलेस करंट. देन वी आर कमिंग. सर यस सर मतलब ये इंडक्टर और कैपेसिटर में वाटलेस करंट फ्लो कर. इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट जब फ्लो करेगी तो कोई भी एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी. जो भी एनर्जी वेस्ट होती है वो रेजिस्टेंस में ही होती है केवल. और प्योर इंडक्टर है, नो रेजिस्टेंस एट ऑल. तो करंट फ्लो करेगी, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी. लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस यू विल नॉट हैव द प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर. राइट, बात समझ में आ गई ना? ये थियोरिटिकल है. वाटलेस करंट भी नहीं होगा इसलिए. करंट तो होगा, करंट फ्लो करेगी सर्किट में, लेकिन जो वाटलेस करंट नहीं होगा फिर मतलब रियल में तुम्हें मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि तुम कॉइल ऐसी बना ही नहीं सकते हो जिसमें रेजिस्टेंस ना हो. ऐसा वायर कहाँ से लाओगे? तो पढ़ा रहे ये क्या बात है? ये एक्सट्रीम सिचुएशन का केस है. हो सकता आगे आने वाले ईयर्स में कोई डिस्कवर कर दे कोई वायर ऐसा जिसका रेजिस्टेंस ना हो और उसकी कॉइल बन जाए. तो एक ऑप्शन रखा गया है कि फर्दर तुम डिस्कवरी कर सकते हो, इसलिए पढ़ाया जाता है. पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो फिर कोई इस पे ध्यान नहीं देगा ना. गॉट माई पॉइंट और नॉट? अभी स्कोप है इसमें. ध्यान ना देते इन सब चीजों पे. देन अरे पढ़ाया इसलिए जाता है कि 1 नंबर फ्री का मिलता है. वॉटलेस करंट पूछ लेगा, बता दोगे, खट से हो गया. देन एलसीआर सर्किट में आते हैं. एलसीआर सर्किट, और जब एलसीआर कहा जाता है तो फिर हर एक सर्किट कॉम्बिनेशन आराम से निकल आता है. नाउ एलसीआर सर्किट में फेज एंगल के लिए फॉर्मूला किसी को याद है? एलसीआर सर्किट में फेज एंगल जो गिवन था वो tan phi से गिवन था, एंड tan phi वाज इक्वल टू, याद रखो भाई, एक्सएल डिफरेंस XC upon R. This is the expression for phase angle in LCR circuit. और हमें पावर निकालने के लिए cos phi की जरूरत है, तो हम इसका इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाते हैं और उससे cos phi निकाल लेते हैं. सिंपल मैथमेटिक्स है ये. दिस इज योर इम्पीडेंस ट्राइंगल, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल. यहां बना देते हैं. दिस इज योर इम्पीडेंस ट्राइंगल. ये फाई मान लो एंगल है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये परपेंडिकुलर हुआ एक्सेल डिफरेंस XC, ये परपेंडिकुलर आ गया और बेस हो गया R. इसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बताओगे कितना होगा इसका? ये होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सेल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर. और ये फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस के लिए. तो हाइपोटेन्यूज इज जेड और दिस वैल्यू,
तो यहां के अकॉर्डिंग पावर फैक्टर जो होगा cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R/Z हो गया फॉर्मूला। tan फाई तुम्हें मालूम था cos निकालना होता है, ये तो 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट की जाती है तब बताया जाता है। tan थीटा इज 3/4, फाइंड sin थीटा देन फाइंड cos थीटा। तो tan थीटा यहाँ ये अपॉन ये है, तो तुमने ये निकाल लिया। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड VRMS, IRMS और cos फाई की जगह R/Z रख दो। अगर Z दिया है तो ये यूज कर लो, और अगर Z ना दिया हो तो VRMS, IRMS, R अपॉन कंप्लीट वैल्यू यूज कर लो, या Z निकाल के यहां रख दो। दिस इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट। VRMS, IRMS, R/Z याद रखो और Z LCR का यूज कर लो। फिर आते हैं LR सर्किट, सर्किट जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर हो। तो एवरेज पावर VRMS, IRMS, cos फाई की जगह R/Z और LR सर्किट का Z तुम्हें मालूम होगा। LR सर्किट का Z चाहिए, ये स्क्वायर है, यहाँ पे जरा करेक्शन कर लो, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। XC नहीं लोगे तो √R² प्लस XL²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LR सर्किट। फिर अगर तुम्हारे पास RC सर्किट है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का सर्किट, तो यही एवरेज पावर VRMS, IRMS, R/Z और इसका Z जो होगा √R² प्लस XC²। एंड देन LC के लिए फाइंड करो, LC सर्किट के लिए। सर्किट में L है और C है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। LC के लिए एवरेज पावर जीरो। यस, 0, बिकॉज नीदर पावर इज डिसिपेटेड अक्रॉस इंडक्टर नॉर अक्रॉस कैपेसिटर। अभी वॉटलेस करंट पढ़ी थी हमने, ना तो इंडक्टर में डिसिपेट होगी ना कैपेसिटर में डिसिपेट होगी, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड in LC circuit will be 0. So all these circuits we have taken into consideration एवरेज पावर के टर्म्स में।
देन नेक्स्ट हेडिंग आप डालो choke coil. Choke coil. It is used to change the current in AC circuits. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. It is used in AC circuit. In AC circuits to change the current without much dissipation of power. It is used to change the current in AC circuits without much dissipation of power. Next line में it is basically LR circuit. It is basically LR circuit. Now what you have here, you have a cylinder over which winding of insulated copper wire is done. Solenoid. And a soft iron core can be inserted inside it up to desired length. This is soft iron core and this is thick copper coil. ये थिक कॉपर कॉइल है. ये जैसे तुम्हारे पास इस सिलेंडर पे हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग कर दी एंड दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर which can be inserted inside it, it can be taken out. It can be inserted as well as taken out. और इसके ऊपर वाइंडिंग है थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर की. Now, as we have done the winding of thick copper wire, तो ये जो कॉपर वायर है it will have some resistance, although it will have a small resistance, but it will have some resistance. तो सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो गया और कॉइल जो है वो इंडक्टेंस भी ऑफर करेगा. that's why we are saying that it is LR सर्किट, क्योंकि प्योर इंडक्टर कॉइल यू कैन नॉट हैव. जब भी तुम इंडक्टर कॉइल बनाओगे तो जिस वायर से कॉइल बनाओगे उसका रेजिस्टेंस जरूर आएगा. तो ये LR सर्किट होगा अनलेस वो कहे प्योर इंडक्टर कॉइल. वो केवल बस कहने के लिए है. इन प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट. प्रैक्टिस में तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारे पास कॉइल है और जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस होगा. अब तुम रेजिस्टेंस जितना कम कर ले जाओ उतना बेटर है तुम्हारे लिए. सो राइट डाउन as thick copper coil is used, so resistance thick copper coil is used
So resistance will be small. ब्रैकेट में लिख लो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए एंड resistivity of copper is small. ये दोनों फैक्टर की वजह से thick copper coil will have a small resistance. You are using thick wire. thick wire जब लोगे तो thick wire का when you are taking the thick wire, तो थिक वायर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर तो रेजिस्टेंस कम. सो व्हेन यू आर यूजिंग थिक वायर टू मेक द कॉइल, इट्स रेजिस्टेंस विल बी स्मॉल और कॉपर की रेजिस्टिविटी इटसेल्फ बहुत स्मॉल होती है. तो कॉपर की रेजिस्टिविटी स्मॉल है तो उसका रेजिस्टेंस भी स्मॉल होगा. सो दीज टू फैक्टर्स, थिक वायर एंड कॉपर, दैट मेक्स द रेजिस्टेंस स्मॉल. नाउ पावर डिसिपेटेड इन LR सर्किट, VRMS, IRMS R upon under root R square plus omega square L square. ये जो एक्सेल है उसको हमने एक्सपेंड कर दिया है. एक्सेल को हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. So if you take this formula for power into consideration, resistance is small due to this factor. Resistance is small, so power dissipated will be small. So write down, due as the resistance is small, so power dissipated in choke coil will be small. And secondly, the high inductance of soft iron. Soft iron has high inductance. High inductance of soft iron will also decrease the power dissipated. क्योंकि यहां पर L डिनोमिनेटर में है और ये जब हाई होगा L की वैल्यू तो पावर डिसिपेटेड कम होगी. तो इस तरह से So will decrease the high inductance will decrease the power dissipated. So अगर तुम्हारे पास ये है कि how the choke coil is useful to decrease the power dissipated in AC circuit. Choke coil is an LR circuit. The winding is of thick copper wire. Thick and copper, more thickness and copper material will make the resistance small. So power dissipated will be small. And secondly, soft iron core has high inductance. L will be more, power dissipated will be less. तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड है
और ये जो थिक कॉपर कॉइल यूज की है, दैट इज हेल्पिंग इन डिक्रीजिंग द पावर डिसिपेटेड। अब करंट कैसे चेंज होगी उस पे आते हैं। एलआर सर्किट है, करंट का फॉर्मूला होगा V/Z। किसी भी कॉम्बिनेशन में जब करंट फाइंड करते हैं तो करंट का फॉर्मूला होता है V/Z। और चूंकि एलआर सर्किट है तो I होगा V/√R² प्लस ω²L²। Now, if the soft iron core is completely inside the coil, ये soft iron core पूरी inside the coil है, L will be high, current will be less, and when it is taken out slightly, इसको जब बाहर निकालोगे तो L डिक्रीज होगा, L डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगी। In this way you can change the current in the circuit. तो ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद लिखो when the soft iron core is completely inside the coil, comma, inductance capital L will be high and current will be less, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है तो करंट कम होगी। एंड एज soft iron core is taken out from the coil, inductance decreases and current increases. So in this